और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी रणनीति है। मुख्यमंत्री गहलोत को केरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केरल में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री गहलोत को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव प्रबंधन का काम सौंपा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो आगामी चुनावों को लेकर ही कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है, बड़ी रणनीति बनाई है। खासतौर से अगर केरल की बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को केरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केरल में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा है चुनाव प्रबंधन का काम। तो केरल विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रबंधन का काम पूरी तरह से संभालेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यह अहम जिम्मेदारी राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को दी है। गहलोत को बनाया गया है सीनियर ऑब्जर्वर। तो आगामी चुनावों के मद्देनजर तैयारियां भी जोर शोर से पार्टी कर रही हैं और ऐसे में कांग्रेस ने भी बड़ी रणनीति बनाई है। जहां केरल में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अहम जिम्मेदारी सौंपी है, चुनाव प्रबंधन का काम सौंपा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। केरल के आगामी विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रबंधन का काम पूरी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभालेंगे। गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, चुनाव प्रबंधन का काम दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह जिम्मेदारी केरल में की सौंपी है राहुल गांधी ने। इस वक्त ये बड़ी खबर, गहलोत को बनाया गया सीनियर ऑब्जर्वर। आगामी चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी रणनीति कांग्रेस की। और चलिए इस पर बातचीत के लिए दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, रणनीति बनाया जाना भी जरूरी हो गया है आगामी चुनाव के मद्देनजर, और ये बड़ी रणनीति के तहत ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदारी सौंपी गई केरल में। जाहिर तौर पर देखिए, जहां पे भी 2021 में चुनाव है, वहां पर इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए बड़े दिग्गज नेताओं को वहां पे रखा गया है। इन दिग्गज नेताओं का जो एक्सपीरियंस है चुनाव कंडक्ट कराने का, जैसे कि भूपेश बघेल की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां पर क्लोज फाइट थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, वहां पर अगर देखा जाए कि रमन सिंह लगातार बहुत लंबे समय तक वहां मुख्यमंत्री रहे थे। उसके अलावा आसाम में मुकुल वासनिक, शकील अहमद खान, इन तीनों को जिम्मेदारी दी है। केरला, देखिए केरला वैसे भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सोनिया गांधी की सोनिया गांधी का हमेशा से कंसंट्रेशन रहता था केरला में, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है राहुल गांधी का वायनाड से एमपी होना। तो यहाँ पर जो अशोक गहलोत को जो जिम्मेदारी दी गई है, सैलेरिया को दी गई है, परमा सेवाम को दी गई है, इन तमाम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अशोक गहलोत को बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन सभी को क्लोज कोऑर्डिनेशन में वहां के जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं उनके साथ, तारिक अनवर वहां पे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, उनके साथ काम करना होगा। लेकिन देखिए केरला एक वो जगह है जो कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई है, क्योंकि वहां पर अगर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं करती, जैसे अभी आगामी चुनाव थे वहां पर नहीं कर पाई थी, तो पंचायत चुनाव के दौरान, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है क्योंकि राहुल गांधी वहीं से सांसद भी हैं। तो ऐसे में अशोक गहलोत को जिम्मेदारी लेना, यानी कि राहुल गांधी ने खुद अशोक गहलोत को चूज किया है वहां की जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केरला कांग्रेस के लिए। तो इस तरीके से जहां जहां पे भी जैसे चुनाव है 2021 में, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगह, जैसे वीरप्पा मोइली को तमिलनाडु में और पालम राजू को पौंडीचेरी तमिलनाडु में जिम्मेदारी दी है, नितिन राउत है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में बीके हरिप्रसाद है, विजय इंदिरा सिंगला है, इन सभी को जो जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि नहीं हारना चाहती वगैरह ऐसे बीजेपी तो ऐसे में एक्सपीरियंस लोगों को लगाकर वो इंश्योर करना चाहते हैं कि आगामी जो चुनाव है, क्योंकि जब अहमद पटेल हुआ करते थे बातचीत करना, ये सारा कोऑर्डिनेशन देखा करते थे, तो अब क्योंकि अहमद पटेल नहीं है तो कांग्रेस के लिए और भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इन सारे कोऑर्डिनेशन को बेहतर तरीके से देखा जाए। और यही वजह है कि सीनियर दिग्गज लोगों को लगाना कांग्रेस की एक रणनीति की पहल है। लेकिन अशोक गहलोत को केरला मिलना अपने आप में राहुल गांधी के क्षेत्र और राहुल गांधी की चॉइस दिखाता है। अदिति, बिल्कुल, और अहमद पटेल का ना होना एक बड़ी कमी कांग्रेस के लिए हमेशा रहेगी, और खासतौर पर इस तरह के मौकों पर। लेकिन जिस तरह से एक बड़ी रणनीति के तहत ही अशोक गहलोत को, जैसा कि आपने कहा कि सभी सीनियर लीडर्स को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत को केरल का बनाना, क्या नजर आता है आपको इसके पीछे की, इस बड़े निर्णय को लेने के पीछे की वजह क्या होगी? क्योंकि इससे पहले भी जो जिम्मेदारियां दूसरे राज्यों की भी अशोक गहलोत को दी गई थी, उसमें भी वो सफल रहे, और ऐसे में इस जिम्मेदारी के तौर पर अशोक गहलोत ही एक चेहरा नजर आया होगा। अदिति, आप सुन पा रहे हैं?
तो इस वक्त ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को केरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राहुल गांधी ने चुनाव प्रबंधन का काम सौंपा। और चलिए इस पर बातचीत के लिए जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए आगामी राज्यों में जो चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही सभी पार्टियों की हम बात कर ले, बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी बड़ी पार्टियां तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी हैं। अब इसके तहत रणनीति बनाना अहम है और इसी रणनीति के तहत ही ये जिम्मेदारी अशोक गहलोत को सौंपी गई केरल की। किस तरह से इस फैसले को देखते हैं आप? देखिए, अशोक गहलोत राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और केरला को वो भली भांति जानते हैं, साउथ की पॉलिटिक्स को जानते हैं। आपको जानकारी होगी कि कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे और कर्नाटक में जब सरकार बनानी थी, जेडीएस के साथ जब मिलकर सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, उस समय अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर बनाकर बेंगलोर भेजा गया था। उसमें राजस्थान में सरकार नहीं बनी थी और अशोक गहलोत वहाँ पहुंचे थे और 2 दिन पहले ही अशोक गहलोत वहाँ पहुंचे और उस वक्त एक चमत्कार की तरह हुआ और बीजेपी सरकार नहीं बना पाई और कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनाए गए और कांग्रेस ने सपोर्ट किया, डिप्टी सीएम कांग्रेस का बना। तो एक तरह से साउथ की पॉलिटिक्स को लेकर अशोक गहलोत का पुराना अपना विजन रहा है। उनको वहाँ की डेमोग्राफी पता है, उनको वहाँ की कास्ट पॉलिटिक्स पता है। और केरला बेसिकली जैसा राजस्थान की राजनीति की आबो हवा रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ठीक इसी तरह केरला की भी आबो हवा है। एक बार एलडीएफ सरकार बनाती है, एक बार यूडीएफ बनाती है। तो इस बार कांग्रेस को वहाँ बहुत अधिक उम्मीद है क्योंकि एलडीएफ की अभी सरकार है, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि अगली बार वहाँ कांग्रेस का राज वापिस आएगा। दूसरा, वहाँ सबसे बड़ी चुनौती केरला की पॉलिटिक्स में जो दिख रही है कांग्रेस को कि वहाँ 2-3 कैंप बड़े तौर पर बन चुके हैं। ओमन चांडी का कैंप पहले से ही है, रमेश चन्नीचिल्ला का कैंप है और तीसरा कैंप जो बड़ा बना है केसी वेणुगोपाल का, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। इन 3 कैंप के बीच में पूरी केरला की पॉलिटिक्स कांग्रेस की इर्द गिर्द घूमती है और इन तीनों कैंप को एक रखना के लिए कोई बड़े नेता की जरूरत लगता है गांधी परिवार को या आला कमान कांग्रेस के रही होगी। इसीलिए अशोक गहलोत को ये जिम्मा सौंपा है कि वो केरला में एक कांग्रेस को मार्जिन तक लेके जाए, जीत की ओर लेकर जाए। एक पूरी पॉलिटिक्स इसी धुरी को बताती है और यहाँ पर मुझे लगता है केसी वेणुगोपाल का अहम रोल रहा होगा क्योंकि राजस्थान से उनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया था जब, तो उसमें भी अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका थी और केसी वेणुगोपाल के नाम को लेकर राजस्थान की कांग्रेस ने आगे बढ़कर उनको एक तरह से प्रस्ताव दिया था। और अब जब केसी वेणुगोपाल के ही गृह राज्य में चुनाव को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो लगता यही कि केसी वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत के नाम पर भरोसा जताया है। और यहाँ आपने देखा होगा उनके साथ 1-2 ऐसे नेताओं को लगाया गया जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी आते हैं। तो बड़ी तादाद में ईसाई समुदाय वहाँ निवास करता है और वहाँ ईसाई और हिंदू और मुस्लिम इन 3 वर्गों के बीच में पूरी राजनीति का जो सामाजिक ताना बाना दिखाई देता है और किस तरह से उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को गेन करना है। तो एक कहा जा सकता है साउथ में जहाँ एक करके कांग्रेस के हाथों से सत्ता बाहर जा चुकी है। कर्नाटक भी कांग्रेस के हाथ में नहीं रहा, तमिलनाडु पहले ही कांग्रेस के हाथ से जा चुका है, आंध्रा और तेलंगाना भी कांग्रेस के हाथ से जा चुके हैं। तो ऐसे में अब केरला एकमात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अगले चुनाव में बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और यहाँ पर पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने भी पैर पसारे हैं और बीजेपी ने नगर पालिका के अंदर वहाँ सीटें भी जीती है। कुछ जगह बीजेपी के वहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वहाँ चेयरमैन भी बने हैं, खासतौर से तिरुवनंतपुरम और कुन्नूर जैसे इलाके हैं जो बीजेपी जहाँ पर विशेष फोकस करती है। और अमित शाह जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तब कोझिकोड में अपनी नेशनल वर्किंग कमेटी भी केरला में पहली बार की थी। तो बीजेपी वहाँ पर इस बार अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहती है। तो ऐसे में जिस तरह की तोड़फोड़ हमें बंगाल में दिख रही है, टीएमसी के नेताओं के बीच में जबरदस्त तोड़फोड़ हुई है, बड़े नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं, ऐसी योगेश जी बिल्कुल, देखिए आप जिस तरह से आपने बताया कि हाँ पश्चिम बंगाल में भी
बीजेपी की तरफ टीएमसी के जो नेता है, विधायक है, वो टूटते जा रहे हैं, बीजेपी को कहीं ना कहीं बढ़। लेकिन अगर हम केरल की बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें या पिछले चुनाव के परिणाम की बात करें, कांग्रेस को 22 सीट यहां पर मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ मात्र 1 मिली थी। ऐसे में कहीं ना कहीं केरल उन्हीं राज्यों में शुमार है जहां पर कांग्रेस को अपनी जगह जिस तरह से मजबूती के साथ पकड़ बना के रखे गए, कुछ राज्य बचे हुए हैं। बार बार बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस मुक्त देश हम कर देंगे, और इसलिए बिल्कुल कुछ राज्यों में सिमटकर कांग्रेस रह गई है जहां पर उनकी सरकार है, जहां पर वर्चस्व कांग्रेस का कायम है। और ऐसे में केरल खास अहमियत कांग्रेस के लिए रखता है। और जब आगामी चुनाव की बात करें, क्योंकि 16 मई 2016 को ही यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए थे, और ऐसे में करीब 5-6 महीने में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो ये बड़ा फैसला लिया गया है जब ये बड़ी जिम्मेदारी केरल की सौंपी गई है सीना ऑब्जर्वर के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए।